हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव और आज हम आपको बताएंगे स्टैटिक्स ट्रिक। स्टैटिक्स ट्रिक क्या होती है इसके बारे में। स्टैटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, टीईटी हो, सुपर टेट हो, एसएससी हो या रेलवे हो, ठीक है। तो उसके कुछ टर्म्स होते हैं, इन टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। पहला टर्म्स है माध्य, इसको मीन बोलते हैं। दूसरा टर्म है माध्यिका, मीडियन, बहुलक, परिसर, विचरण, प्रसरण, प्रसार, मानक विचरण या विचरण गुणांक। विचरण गुणांक हमेशा प्रतिशत में आता है, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आता है और उसमें दे दिया जाता है माध्य दिया गया हो तो उसका माध्यिका ज्ञात करिए, या बहुलक दिया है तो उससे मीन ज्ञात करिए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन में इन सारे टर्म्स को हम आपको डिफाइन कर देंगे, कैसे इनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम माध्य से शुरू करते हैं। माध्य क्या होता है? माध्य को ही औसत बोलते हैं, इसी को एवरेज बोलते हैं, इसी को मीन बोलते हैं। तो माध्य जैसे औसत क्या होता है? कुल संख्याओं का योगफल कुल संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या, ठीक है। कुल संख्याओं के योगफल अगर हम जोड़ेंगे तो 8 11 19, 19 और 11 30, 39 39 47, 47 59, 57 63, 73 और 8 81, 81। कुल संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं। इसको हम काट देंगे, 9 हमारा आंसर हो जाएगा। ये होगा माध्य, एवरेज या मीन। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? कुल संख्याओं का योगफल और बटे कुल संख्या। इसी तरीके से माध्यिका अगर निकालें तो माध्यिका पहला टर्म हो गया, दूसरा माध्यिका या इसी को मीन बोलते हैं, माध्यिका या मीन बोलते हैं। पहला टर्म आपको समझ में आ गया। माध्य क्या होता है? माध्यिका को निकालने के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले इस दी गई आंकड़े को या क्वेश्चन को हमको बढ़ते क्रम में लिख लेना है। बढ़ते क्रम में अगर हम लिख लेंगे तो उसके बाद जो मिडिल का टर्म होगा हमारा वही माध्यिका होगा। तो जैसे इसको हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? 6 8 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार 8 है, 8 8 8 8। उसके बाद 9 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कोई और छूट रहा है, 11 2 बार। 9 संख्याएं, इसको ऊपर से मैच करा लेना है कि ऊपर भी 9 संख्याएं हैं तो नीचे भी 9 संख्याएं होनी चाहिए। माध्यिका निकालना है तो इनको हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में लिखना है। इस तरह से हम बढ़ते क्रम में लिख लिए। अब इसमें जो बीच की संख्या होगी वही हमारा माध्यिका हो जाएगी। जैसे 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4 इधर, तो बीच की संख्या क्या हुई हमारा? 8 हमारा माध्यिका हो जाएगी। 8 हमारा माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। 9 संख्याओं में तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन हमारा होगा 8, ठीक है। मीडियन हमारा 8 होगा। यदि अभी यहाँ 9 संख्याएं थी तो हमको आसानी से निकल गया कि भाई 4 इधर हो गई, 4 इधर हो गई। यदि यहाँ 10 संख्या हो तब 2 संख्याएं आएंगी मिडिल में। यदि बीच की संख्या ना पता चले तो बीच की 2 संख्याओं का औसत ही मीडियन होगा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन था तो इसमें एक संख्या और बढ़ जाती, 6, तो हमारे पास क्या होगा? 6 यहाँ आ जाएगा। मान लो बढ़ते क्रम में एक संख्या, या 6 क्या है, या 13 ले लो यहाँ, तो
अब 10 संख्या होगी, 10 में क्या होगा, 4 इधर हो गए, 4 इधर, 2 संख्या यहाँ हो जाएंगी, तो 8 + 9/2 ये जो आएगा हमारा 17/2, यही हमारा मीडियन होगा। इसको एक बार और समझ लीजिए, हम इसको मिटा के समझाना चाह रहे हैं आपको। मीडियन क्या होगा, मीडियन क्या होगा, इसको हमको बढ़ते क्रम में लिख लेना है। 6 8 8 8 8 9 11 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्याएँ थी। तो अब इसमें तो हमको आसानी से मीडियन क्या होगा, बीच की संख्या होगी, बीच की संख्या, बीच संख्या क्या होगी, 4 संख्या इधर हो गई, 4 संख्या इधर हो गई, बीच संख्या 8, ये हमारा मीडियन हो गया, मीडियन। लेकिन यदि यहीं पे 10 टर्म होते तो बीच की संख्या हम फाइंड नहीं कर पाते, एकदम सेंटर में क्या नंबर है। यदि हम बीच की संख्या नहीं पता कर पाए, यदि बीच की संख्या ना पता चले, तो दोनों बीच की संख्या का योगफल बटे 2 ये मीडियन होगा, ये मीडियन होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 6 है, 8 है, 8 है, 8 है, 8 है, 9 है, 11 है, 11 है, 12, एक संख्या और दे दी जाती है। यहाँ 10 संख्याएँ हैं, तो 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5। अब बीच की संख्या नहीं पता चल रही, तो हम क्या करेंगे, इन दो संख्याओं को योग कर लेंगे। 8 + 9/2 बराबर 17/2, ये हमारा मीडियन होगा, ये हमारा मीडियन होगा। इस तरह से 2 टर्म से हम जो है मीडियन को निकालते हैं। ये बीच की संख्या पता चल जाए, जैसे इसमें 9 टर्म्स थे तो बीच की संख्या हमारा 8 आया, 8 आंसर होगा। इनको पहले बढ़ते क्रम में लिख लेना, हमेशा बढ़ते क्रम में लिखेंगे, जो बीच की संख्या होगी वही होगा हमारा मीडियन। यदि 10 संख्याएँ हैं फिर भी हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। 10 संख्याएँ हैं तो किन्हीं 2 संख्याओं को हम जो सेंटर में होंगी 2 संख्याएँ उनका योग ले लेंगे और उनको बटे 2 कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा मीडियन। इस तरह से है हम मीडियन निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मीडियन हो गया। अब आता है मॉड, बहुलक। 3 नंबर पे है मॉड, बहुलक। इसका फार्मूला होता है 3 × माध्यिका, 3 × माध्यिका -2 × माध्य, ठीक है। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। वैसे बहुलक का मतलब होता है बारंबार, बारंबार, बारंबार मतलब जो संख्या कई बार आई हो वही हमारा बहुलक होता है, वही हमारा बहुलक होता है, वही हमारा बहुलक। यहाँ बार बार क्या आया है, 8 आया है, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ये सीधे लिख सकते हैं, यदि किसी आंकड़े में जो है कोई भी संख्या कई बार रिपीट हो रही है तो सीधे वही आंसर हो जाएगा। यदि संख्या रिपीट नहीं हो रही है तो हम इसकी सहायता से, इस फार्मूले की सहायता से निकालेंगे। यदि संख्या रिपीट हो रही है तो सीधे आंसर लिख देंगे, जो संख्या कई बार आया वही बहुलक हो जाएगा। लेकिन यदि संख्या रिपीट नहीं हो रही है, या जैसे 8 4 बार आया है, ऐसे 11 4 बार आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 × माध्यिका -2 × माध्य करेंगे। माध्यिका बड़ा टर्म है तो उसके साथ 3 लगेगा, माध्य छोटा टर्म है तो उसके साथ 2 लगेगा। इस तरह से इस कॉन्सेप्ट पे हम जो है इसको निकाल लेंगे। तो ये 3 टर्म हो गए। अब हम आएंगे परिसर, रेंज। 4 नंबर पे क्या है, रेंज, रेंज, परिसर। रेंज का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट से लोएस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो इसमें क्या है, 12 से 6, ये हमारा रेंज होगा। इसमें कुछ करना ही नहीं, रेंज में सिर्फ हमको ये देख लेना है हाईएस्ट वैल्यू क्या है, लोएस्ट वैल्यू क्या है, उसके बीच में लाई कर रहा है। तो इस तरह से आ जाएगा। अब विचरण, 5 नंबर पे है विचरण। विचरण इसी को बोलते हैं प्रसरण,
इसी को बोलते हैं प्रसार, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएशन, वेरिएशन, वेरिएंस, वेरिएंस, वेरिएंस। तो विचरण, और ये क्या होता है, इसको हमको निकालने के लिए क्या करना होता है, इसको निकालने के लिए एक फार्मूला है, इसको ऊपर का हम मिटा रहे हैं। इसको निकालना है 5 नंबर, तो यहाँ लिखते हैं हम 5 नंबर विचरण, विचरण निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले सर्वप्रथम माध्य निकालें, माध्य निकालें और सभी संख्याओं से माध्य को घटाकर वर्ग करें तथा जोड़कर कुल संख्या से भाग दे दें, भाग दे दें। जैसे इसका माध्य क्या आया था, माध्य इसका 9 आया था, माध्य 9 आया था। कैसे, 81/9 आया था, 9 माध्य आया था। तो इसको इसमें से करेंगे 9 - 8 का स्क्वायर प्लस 11 - 9 का स्क्वायर प्लस 11 - 9 का स्क्वायर प्लस 9 - 9 का स्क्वायर प्लस 9 - 8 का स्क्वायर प्लस 9 - 12 का स्क्वायर प्लस 9 - 8 का स्क्वायर प्लस 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 9 - 8 का स्क्वायर, टोटल 9। इसमें चाहे 9 - 8 करिए या 8 - 9 करिए, क्योंकि ये वर्ग है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी। किसी भी संख्या किसको भी माइनस कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, टोटल 9। 4 4 8 1 9 10 19 20 29 30, 30/9 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो विचरण या प्रसरण या प्रसार या वेरिएंस को निकालने के लिए हमको क्या करना है, सर्वप्रथम हमको माध्य निकाल लेना है। माध्य निकाल लिए, उसके बाद जो माध्य आएगा सभी संख्याओं में से उसको घटाते हुए, उसका वर्ग करते हुए, जोड़ते हुए टोटल संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो जो संख्या आएगी वो हमारा विचरण होगा। ठीक है, एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। क्या करना है हमको, सर्वप्रथम माध्य निकालना है। माध्य हम कैसे निकालते हैं, कुल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या, तो वहाँ से हमको 9 मिल जाएगा। उसके बाद सभी संख्याओं में से माध्य को घटाकर जो माध्य आया है इस संख्याओं में से घटा देंगे और उसका स्क्वायर करते हुए जोड़ते जाएंगे। फिर जितना टोटल आएगा उसमें से कुल संख्या से भाग दे देंगे। जैसे कुल संख्या क्या हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है तो 9 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा विचरण हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो आगे हम बढ़ते हैं। इस तरह से विचरण आया है 30/9। ये विचरण आ गया। इसी तरह से मानक विचलन जो होता है 6 नंबर पे, मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, अंडर रूट ऑफ प्रसार या विचरण या वेरिएंस। जो हमारा आंसर आया था
वेरिएंस का, इसी का स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मानक विचलन क्या हो जाएगा 30/9, तो इसी को लिख सकते हैं √30/3, या इसी को लिख सकते हैं, ये डिवाइड होगा नहीं तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से मानक विचलन हमारा आता है, यानी स्टैंडर्ड डिवीजन। और लास्ट है हमारा 7 नंबर विचरण, विचरण गुणांक। विचरण गुणांक हमेशा ये प्रतिशत में आता है, प्रतिशत में आता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मानक विचलन, मानक विचलन बटे माध्य इंटू 100। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, मानक विचलन हमारे पास है, माध्य हमारे पास है, माध्य हमारा 9 है, माध्य हमारा 9 है, 30/3, इसको डिवाइड करेंगे 9 से, इंटू 100 कर देंगे, ये हमारा जो वैल्यू आएगा ये जो है विचरण गुणांकों का। विचरण गुणांक हमेशा प्रतिशत में आता है। तो इस तरह से ये फार्मूला आपके पास बन गया है, और इससे आपने सारे टर्म्स को सीख लिए हैं। इसको आप लिख सकते हैं 3 × माध्यिका -2 × माध्य। तो ये 7 टर्मिनोलॉजी होती है जो स्टैटिक्स को कंप्लीट बनाती हैं। तो कई बार क्वेश्चन कैसे आ जाता है, माध्य दे देगा और आपसे माध्य और मीडियन दे देगा और आपसे पूछेगा बहुलक बताइए, या आपको रेंज दे देगा और रेंज देने के बाद आपसे पूछेगा माध्य। तो रेंज अगर दिया गया है तो माध्य निकालना है, तो हम क्या करें, रेंज को जोड़ लेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा माध्य निकल आएगा। इस तरह से कई बार मानक विचलन दे देगा, विचरण दे देगा और आपसे बोलेगा विचरण गुणांक निकालिए, विचरण गुणांक निकाल लेंगे। तो फार्मूला आपको याद है, आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आप हमारे पेज पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, यदि पुराने हैं तो इसको शेयर करिए। तो आज बस यहीं तक, धन्यवाद। आगे फिर हम आएंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।